अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है डॉक्टर इर्तज़ा रहमान। मेरे दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझसे सवाल करते हैं, ये गिला करते हैं, शिकवा करते हैं कि हम जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें वो चीज़ सही से याद नहीं होती, और जब 1-2 दिन के बाद हम किताब खोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमने चीज़ पढ़ी हुई नहीं है, हालाँकि वो हमने चीज़ पहले पढ़ी हुई होती है। और वो फिर जब ये बार-बार अपने साथ होता हुआ देखते हैं तो अपने साथ वो एक टैग लगा लेते हैं कि भई हमारी तो याददाश्त कमज़ोर है। और फिर वो सारी ज़िंदगी उसी का रोना रोते रहते हैं और उसी को लेकर बैठ जाते हैं कि भाई मेरी तो मेमोरी बहुत वीक है और मैं तो ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं कर सकता। ये एमबीबीएस का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये एंट्री टेस्ट का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मैं तो इन चीज़ों को याद नहीं कर सकता। तो देखें, ये टैग जो हमने अपने साथ लगाया है, ये अपने साथ हम बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। और अगर हम थोड़ी-सी कोशिश कर लें, थोड़ी-सी अपनी फ़िक्र कर लें, तो हमारी याददाश्त बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी आसानी से इम्प्रूव हो सकती है। देखें, मैंने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी लाइफ़ में, स्टडी लाइफ़ में डिस्कवर की थी, और फिर बाद में मुझे पता लगा कि ये साइकोलॉजिकली और साइंटिफिकली बिल्कुल करेक्ट हैं। मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरा कासिम अली शाह फाउंडेशन में जो इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें ही मैंने ये टिप शेयर की, आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। देखें, जब भी कोई चीज़ आप पढ़ें ना, तो हमेशा पढ़ने से पहले आप ये सोचें कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ। सिर्फ़ इतना सा, आपको 1 मिनट, आधा मिनट लगा के सिर्फ़ कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, एमबीबीएस का कोई टॉपिक, इंजीनियरिंग का कोई टॉपिक, लॉ का कोई टॉपिक, या कोई न्यूज़पेपर ही क्यों ना पढ़ रहे हों। ज़ाहिर है, आपके सिलेबस से रिलेटेड चीज़ पढ़ें, अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पढ़ें, तो आपको फ़िक्र ज़्यादा होती है। तो आप सिर्फ़ आधा 1 मिनट सोच लें कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, व्हाई एम आई रीडिंग दिस, इसका पर्पस क्या है, पढ़ने का मकसद क्या है, ये पढ़कर मुझे क्या हासिल होगा। ये 2-3 सवालात अपने ज़हन में पैदा करें, इनको सोचें और फिर उनके जवाबात ढूँढने की कोशिश करें, और ये काम आधे 1 मिनट में हो जाएगा। ज़्यादा आपको देर इंशाल्लाह नहीं लगेगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बंदा एमबीबीएस का स्टूडेंट है और वो डायबिटीज़ मेलाइटिस पढ़ रहा है, ठीक है, शुगर पढ़ रहा है। तो वो शुगर को पढ़ने से पहले, डायबिटीज़ मेलाइटिस को पढ़ने से पहले आधा 1 मिनट ये सोच ले कि मैं पढ़ूँगा ये डिज़ीज़ तो मुझे क्या फ़ायदा हासिल होगा। तो सबसे पहला फ़ायदा वो नोट डाउन कर ले, या अपने ज़हन में ज़हननशीन कर ले कि मुझे मालूमात मिलेगी, क्योंकि कल को मुझे डॉक्टर बनना है, और कल को जब मैं जो है वो अपनी क्लिनिक पर बैठूँगा, हॉस्पिटल में जाऊँगा, तो मुझे डायबिटीज़ मेलाइटिस अगर पता नहीं होगा तो कितने शर्म की बात है, मैं कैसे लोगों को ट्रीट कर पाऊँगा। तो इस तरह नंबरिंग करके बहुत सारे फ़ायदे अपने आप को गिनवाए कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे इससे क्या हासिल होगा, मेरा ये पढ़ने का मकसद क्या है, मुझे कल पेशेंट्स की खिदमत करनी है, मुझे कल लोगों के काम आना है, मुझे कल लोगों के लिए शिफा का ज़रिया बनना है। इसी तरह आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे वो फ़िज़िक्स की हो, हर चीज़ का कोई ना कोई पर्पस पढ़ने का ज़रूर होता है। मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स लेने हैं, ठीक है, मुझे ये चीज़ समझनी है ताकि मैं लोगों को समझा सकूँ। बहुत सारी रीज़न्स होती हैं पढ़ने की, तो इसको हम एक पर्पस का नाम देते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड इट। तो हमेशा कोई भी चीज़ पढ़ें, उससे पहले एक पर्पस, उसका मकसद ज़रूर अपने साथ रखें। और जब आप ये काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो अगला स्टेप होता है ना इसका, कि पर्पस के बाद हमारी दूसरी चीज़ आती है इंटरेस्ट, कि हम वो चीज़ इंटरेस्ट लेकर पढ़ें। तो जब पर्पस आपके सामने होगा तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली जनरेट आपके अंदर हो जाएगा, क्योंकि इसका दूसरा जो स्टेप है वो है इंटरेस्ट, कि आपको हर चीज़ इंटरेस्ट लेकर पढ़नी है। अब मसला पता है क्या होता है, बच्चे ये कहते हैं कि हमें इंटरेस्ट ही तो पैदा नहीं हो रहा, हम कैसे कोई चीज़ पढ़ें, हमें तो दिलचस्पी पैदा नहीं हो रही। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। जब मैं एमबीबीएस में था, तो आप यकीन करें कि मैं एग्ज़ाम के बिल्कुल 1 दिन पहले भी मैं अपनी किताबों को छोड़कर, कभी-कभी जब मैं एग्ज़ॉस्ट हो जाया करता था, तो मैं लेक्चर सुन रहा होता था, यूट्यूब पर जाकर मुख्तलिफ टॉपिक्स को सर्च करके उनके लेक्चर सुन रहा होता था। अब यकीन कर सकते हैं कि आखिरी टाइम पे जब बंदा बिल्कुल रिवीजन का टाइम होता है, उस वक्त बुक्स पढ़ने का टाइम होता है, सारी जो है वो नोट्स को देखने का होता है, उस वक्त कोई लेक्चर सुने। तो देखें, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं तो इंटरेस्ट आपका ज़रूर होना चाहिए। तो मैं जब, ज़ाहिर है, मुझे जो है वो बुक से मैं एग्ज़ॉस्ट हो चुका हूँ, मेरा वो पढ़ने का दिल ही नहीं चाह रहा, मेरा वो इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मैं पढ़ भी लूँगा तो मुझे कितना फ़ायदा होगा। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि मैं वो चीज़ देखूँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। तो इंटरेस्ट पैदा करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा। इंटरेस्ट का मतलब सिर्फ यही है कि जो तरीका आपको उस वक्त समझ में आ रहा है और जो तरीका आपको उस वक्त अच्छा लग रहा है, आप वो इख्तियार करें। अगर उस वक्त आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, आप बुक्स पढ़ें। अगर उस वक्त आपको नोट्स बनाना अच्छा लगता है, तो आप बुक्स पढ़ने को छोड़ के नोट्स बनाना शुरू कर दें। अगर उस वक्त आपको वीडियोज़ देखना अच्छा लगता है, तो आप वीडियोज़ देखना शुरू कर दें। अगर उस वक्त आपको शेप्स और ड्राइंग्स ये बनाना अच्छा लगता है, तो उस वक्त आप फिगर्स वगैरह, ड्राइंग्स वगैरह, चार्ट्स वगैरह, टेबल्स वगैरह बनाना शुरू कर दें। तो इंटरेस्ट अगर हम लेकर पढ़ेंगे तो हमें चीज़ याद होगी, वरना हमें चीज़ शॉर्ट टर्म के लिए तो याद हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी याद नहीं होगी। तीसरा जो स्टेप है इसका, तीसरा स्टेप है क्यूरियोसिटी।
आप साइंसदान अपने आप को बना सकते हैं, इतनी आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो सकती है अगर आप क्यूरियोसिटी को अपने अंदर पैदा कर लें। देखें, अगर आप क्यूरियोसिटी को अपने अंदर पैदा करेंगे तो चाहे आप लेक्चर सुन रहे हैं, लेक्चर्स के दौरान भी आपको चीज़ें याद रहेंगी, या फिर आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो बुक्स जो पढ़ेंगे उसके बाद भी आपको चीज़ें याद रहेंगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन कितना फेमस साइंटिस्ट है, वो क्या कहता है कि मेरे अंदर कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है सिवाय एक टैलेंट के कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, मैं सोचता बहुत ज़्यादा हूँ। तो ये क्यूरियोसिटी थी, ये सोचने की ताकत थी जिसने आइंस्टाइन को आइंस्टाइन बना दिया। तो आइंस्टाइन के पास कोई स्पेशल दिमाग नहीं था, उसने क्यूरियोसिटी अपने अंदर पैदा की हुई थी। तो आप भी पैदा कर लें, आप भी सोचना शुरू कर दें। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? हर बात को सोचना कि यार ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों, हाउ, वाई, वॉट के सवालात जो है ना, ये आपको साइंटिस्ट बना सकते हैं। तो जब भी चीज़ को ये पढ़ना शुरू करें तो हमेशा चंद क्वेश्चंस आप जो है वो पढ़ने से पहले ज़रूर अपने साथ रख लें और उसको यानी कि एक तरफ रख के उसके क्वेश्चंस के आंसर आप निकालना शुरू करें। इसी तरह कोई भी टॉपिक का लेक्चर हो रहा है ना, आप लेक्चर से पहले कोई भी टॉपिक है तो उसके आप चंद सवालात अपने साथ रखें कि मैं लेक्चर इन सवालात के आंसर्स ढूंढने के लिए ले रहा हूँ। तो फिर आप देखें आपकी मेमोरी कैसे स्ट्रॉन्ग नहीं होती, फिर आप देखें आपको चीज़ें कैसे याद नहीं होती। आप ख़ुद अपने आप से हैरान हो जाएंगे अगर ये आप पिक रूल को फॉलो करते हैं। इसे बाकायदा पिक रूल कहा जाता है, पर्पस, इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। ये तीन चीज़ों को आपने अपने साथ रखना है पूरी स्टडी लाइफ में। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अपनी स्टडी लाइफ से यादाश्त की जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, यादाश्त कमज़ोर होने की, मेमोरी वीक होने की, इंशाल्लाह ये कभी नहीं होगी। अगर आपको ये टिप पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व अल्लाह हाफ़िज़।